अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला नज़ीर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस हबीब, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है शैटिका के बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, शैटिका होता क्या है, हमारी ऑडियंस को बताइएगा। जी, सciatica बेसिकली ये मोहरों में नस का दब जाने की वजह से दर्द नीचे तक जाता है, टांग पे जाता है और टांग से नीचे पिंडली की तरफ और फिर आगे पाँव की जो उँगलियाँ होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं। ये दर्द बेसिकली इस वजह से होता है कि हम ज़्यादा बैठने की वजह से, अगर हम ऑफिस वर्कर हैं, ज़्यादा देर बैठ के काम कर रहे हैं, उस वजह से दबाव पड़ता रहता है मसल्स के ऊपर, हमारे पुट्ठों के ऊपर, और आहिस्ता-आहिस्ता से वो एक दर्द की सूरत अख्तियार कर लेता है और टाँग तक जो है ना दर्द चला जाता है और इससे हमारी पाँव की उँगलियाँ सुन्न होती हैं, तो इसको हम sciatica बोलते हैं। डॉक्टर साहब, टांग के दर्द में और शैटिका में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मली जो टाँग में दर्द होता है वो टाँग के किसी एक हिस्से में दर्द होता है। लाइक आप कहें कि आप कोई काम कर रहे हैं, उस वजह से आपको दर्द फील हुआ है, वो एक टांग के हिस्से में होगा, ऊपर वाले हिस्से में होगा, टांग की पिंडली में होगा, या फिर पाँव में दर्द होगा। तो sciatica का दर्द होता है वो, उसका जो कनेक्शन है वो आपके मोहरों के साथ होता है। मोहरों में नस के दब जाने की वजह से दर्द जो है वो नीचे टांग में आता है और उससे आगे फिर पाँव की उँगलियाँ सुन्न होती हैं, और इस तरह से फ़ील होता है मरीज़ को जैसे कोई बिजली की तार की तरह उसे दर्द हो रहा है, जैसे बिजली की तार जुड़ जाती है किसी इंसान के साथ, तो उस तरह की बहुत शार्प पेन होती है उसको। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या है और ये दर्द क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें ज़्यादातर बैठे रहने की वजह से है। आप लगातार 2-3 महीने से एक ही पोज़ीशन में बैठ रहे हैं, ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई आपकी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आपकी खुराक भी उसमें कंप्रोमाइज़्ड होती है, आप खुराक का ख़्याल नहीं रखते, आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से पट्ठों का खिंचाव स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पट्ठों का खिंचाव स्टार्ट होता है, आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपके टाँग के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, और उसके बाद फिर वही दर्द जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है आपकी उँगलियों की तरफ, और नमनेस स्टार्ट हो जाती है, पाँव आपका सुन्न हो जाएगा, आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे पूरी आपकी टाँग जो है वो सुन्न हो गई है, और आपको चलने में दुश्वारी होगी। आप चंद कदम चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आप चल नहीं सकेंगे। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, आप ज़्यादा झुक नहीं सकेंगे, आप कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसमें चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ जाती है, और आपकी जो नॉर्मल जो रूटीन होती है, लाइक आप ऑफ़िस वर्कर हैं या आप कोई प्रोफ़ेशनल हैं, आप काम कर रहे हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, आप बेड रिडन हो के रह जाते हैं। तो मतलब आपकी जो नॉर्मल की ज़िंदगी होती है वो भी आपकी डिस्टर्ब होती है इसमें। जी। डॉक्टर साहब, मेडिसिन और सर्जरी के बगैर इसका जो इलाज है वो मुमकिन है? जी, बिल्कुल, इसका इलाज मेडिसिन और सर्जरी के बगैर मुमकिन है। इसमें फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, जिसमें हम डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट जो है हम ट्रीट करते हैं, उनकी जो दर्द होती है उनमें उनको काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ता है उनको। तो इसमें मुख्तलिफ़ मशीनें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं फ़िज़ियोथेरेपी में, और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वर्जिशें होती हैं, वो हम उनको बताते हैं, जो उसको फ़ॉलो करके वो अपना इस जो तकलीफ़ से है वो बच सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, जिसमें नींद का पूरा होना और आपकी खुराक का अच्छा होना, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आप कम सो रहे हैं, अगर आप अ, खाना जो है आपका अच्छा नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको जो है ट्रीटमेंट से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगता है कि इसमें बेहतरी आने के लिए? इसमें डिपेंड करता है पेशेंट की विलिंगनेस पे। अगर पेशेंट जो है एक्टिव है, वो खुद ठीक होना चाहता है, वो फ़ॉलो अप करता है चीज़ों को जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनको, उसके ऊपर काम करता है, अपनी नींद पूरी रखता है, अपनी खुराक पूरी रखता है, उसके बाद वो अपनी एक्सरसाइज़ेज़ जो उसको गाइड की जाती हैं, उसको डेली बेसिस पे करता है, तो इसमें बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो जाती है। 2 से 6 हफ्तों में जो है आप रिकवर हो सकते हैं। अगर मरीज़ इसमें फ़ॉलो अप नहीं करता चीज़ों को, अगर उसकी नींद पूरी नहीं है, उसकी खुराक अच्छी नहीं है और वर्जिश जो उसको बताई जाती हैं घर में जाके वो नहीं कर रहा होता,
तो उसमें फिर काफ़ी लंबा टाइम उसको लग जाता है उसकी रिकवरी में, वो 6 महीने साल तक भी वो जा सकता है। डॉक्टर साहब रोजमर्रा जिंदगी में इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें आपका एक्टिव लाइफ़स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऑफ़िस वर्कर हैं, अगर आप 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं या आप ड्राइवर हैं, अगर आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल बदलना होगा, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले आपने अपनी नींद पूरी करनी है, अगर आप कम सो रहे हैं तो उसको बढ़ा लें, उसकी जो है अपनी नींद को पूरा रखना है आपने। उसके बाद अपनी खुराक जो है, उसको आपने अच्छा रखना है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आपने कोई एक्सरसाइज़ और वॉक इसको आप लेके आना है। तो इससे आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ओके।